मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, किताबों गीतों में, रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। नहीं पारोगे भैया, देख कम से कम ये 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी करके आराम से सुबह 4 बजे ये सही है। देखो कम पिया करो। सम्मानीय सरपंच साहब, सेवानिवृत्त होने वाले भाई श्रीमान संतोष जी जायसवाल, जैसा कि आप सबको विदित है कि आप 60 साल पूर्ण होने पर आज इनका सेवानिवृत्ति दिवस है। इन्होंने गांव अखेरण में जून 2015 को ज्वाइन किया था और आज फरवरी 2022 में इनकी सेवानिवृत्ति है। इनका कार्यकाल बहुत ही संतोषजनक, जितनी भी इनकी क्षमता थी
उससे भी अधिक इन्होंने यहाँ पर कार्य किया हमारे विद्यालय में। गांव में भी जितना इनका सहयोग हो सकता था सहयोग करने की कोशिश की। और मैं तो ये कहूँगा कि आप यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद जब भी गांव में विद्यालय में जब भी आपको बुलाया जाए आप निश्चित रूप से यहाँ पधारें। आपका स्वागत है। इसके लिए सरपंच साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि कोई शब्द आप अपनी तरफ से बोलिए। आदरणीय लेक्चरर साहब को समस्त ग्राम पंचायत में वार्ड पंच के सहित इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत पीओ क्षेत्र में 2015 में ज्वाइन किया, 2022 में यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इतने सहज और सरल स्वभाव का जो धनी है ये मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि आज मैं वर्तमान पद सरपंच पर हूँ, लेकिन 2015 में मैंने सुना था कि एक लेक्चरर साहब हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के। 2017 में मेरा काम पड़ा था, जब मैं ठीक ढंग से जानता भी नहीं था, कमल गुरुजी ने ही परिचय करवाया था। मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद बैंक में एक दिन काम पड़ा था, उसमें लेक्चरर के साइन मांगे तो इन्होंने बिना पूछे ही साइन कर दिए। ऐसे सहज और सरल स्वभाव आत्मा को हमेशा ऋणी रहूंगा। जन्म प्रमाण पत्र और इन्होंने जो इनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा। सभी बच्चे, मैंने क्लास में जाके पूछा, सभी बच्चे खुश थे। मैं तो यही कहूँगा कि इनका जो जीवन है वो सही और सफल रहे। सम्मानीय सरपंच साहब, यहाँ उपस्थित मेरे ग्रामीण भाई, पंच, साथी, सभी आप सबको बहुत धन्यवाद जो आपने मुझको ये सम्मान दिया। और मैं शॉर्ट एंड स्वीट यही कहूँगा कि भाई मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसे मुझे अपना बच्चा समझ करके और माफ़ कर देना। धन्यवाद। बच्चा हो बूढ़े हो भाई मैं तो बच्चा ही हूँ। चूंकि पूर्व में ये जो अकेगढ़ गांव है हमारा गांव है, पैतृक जो है हमारे अकेगढ़ गांव से ही है, तो गांव के बच्चे भी हैं और गांव में विद्यालय में सेवा करने का मौका भी मिला। तो गांव के बाशिंदे पूर्व प्लस गांव में शिक्षक के रूप में ग्रहण किया। और यहाँ पंचायत समिति में जो अकेगढ़ गांव का जो प्रतिनिधित्व हो रहा है तो उनके द्वारा जो सम्मान किया गया है उसके लिए बहुत बहुत आभार और हृदय से आभार प्रकट करता है। ये नाटोल के खानदारी कर रहे 25 साल है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं को ना जाने भूगोल में पा जाने यूक्रेन में आजादी कौन है बता। भाई पॉलिटिकल पढ़ाई है ना, भूगोल ना पढ़ाई, राजनीति के बारे में पूछ लियो। ठीक है ना? अरस्तु ने कहा कि चलो मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। करेंगे
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।
जायसवाल जी, उनके साथ पधारे सभी अतिथि महोदय, हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हम क्यों एकत्रित हुए हैं, उसका ध्येय क्या है? अधिकांश बच्चे विद्यालय से हमारे साथी श्री संतोष जी जायसवाल साहब, इनकी सेवानिवृत्ति आज के दिन के उपरांत, जैसा कि राज्य सरकार का नियम है, उस आयु के उपरांत हर एक कार्मिक को सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। उसी कड़ी में आज हमारे बीच जायसवाल जी, जहां इनका शायद 5 साल हो गए हैं सेवा, 2000 तकरीबन 7 साल की सेवा यहाँ आपने दी है। अधिकांश बच्चे पूछ रहे थे, अभी 11th क्लास में गया था तो परिचित भी नहीं है। उसका कारण ये रहा क्योंकि 2 साल से कोरोना काल रहा है। कोरोना के कारण विद्यालय बंद रहे हैं और आने पर भी शक्ति नहीं थी, इसलिए आप रूबरू नहीं हो पाए। जो नहीं जानते हैं वो देख लें। आपका नाम संतोष जायसवाल जी है, आप राजनीति विज्ञान के यहाँ व्याख्याता हैं अभी तक। तो हालांकि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, बाकी सेवानिवृत्ति के साल मैं ये मानता हूँ कि एक प्रायश्चित का समय होता है। हर एक व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ गलतियाँ भी करता है, कहीं काम में भी कमी रह जाती है। उसका प्रायश्चित का समय 1-2 साल का आदमी के मन में रहता है कि उसको मैं पूरा कर जाऊँ। खैर, आपका स्वास्थ्य आप ने साथ नहीं दिया। बाकी आप बच्चे भी जैसे कह रहे थे कि उनके अभाव में सर ने अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाने के लिए लगाया, ये भी एक आपका बड़प्पन ही है और विद्यालय के प्रति आपका लगाव भी दर्शाता है। आप कहाँ रहे ये तो आप अपनी जवानी बताएंगे, क्या क्या हासिल किया, कैसी कैसी परिस्थितियों से आप जूझे। परंतु सेवानिवृत्ति के बाद आदमी अपने सेवा से तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर अन्य जिम्मेदारियां समाज सेवा की बहुत बड़ी आ जाती है। तो मैं ये आशा करूंगा कि आप अपने परिवार के जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी करने के उपरांत समाज सेवा के काम में जुट जाएं। क्योंकि आप विद्वजन हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप समाज सेवा करेंगे तो उसका लाभ हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को जरूर मिलेगा। इसी क्रम में जो बच्चे सर को जानते हैं, पढ़े हैं 2 साल 3 साल, जो 10th से ही आपके पीरियड रहे हैं, तो जो भी वक्ता कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहे, बच्चों से 2 शब्द है, कोई कहना चाहे तो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से सर के व्यक्तित्व के बारे में, जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व रहा है, आप अपने विचार रख सकते हैं। कोई भी आ जाए, लड़का लड़की जो भी। कीर्ति आ जा बेटा, आ जा। अपने ही है, कोई बाहर के नहीं है, आपके ही सर हैं। यशोदा नहीं है, यशोदा तो गई वो नहीं, वो उसकी बहन उर्मिला नहीं आई। 11th में कह रहे थे बच्चे आएगा भाई, कोई बोल ले। 10th 9th कोई भी बच्चा आ जाओ। नहीं मुंह बोले पापा बोलते हैं प्रदीप सर कि सदैव हुए सब। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, देखिए मुझे जायसवाल जी के साथ काम करते हुए 4 साल हो गए और 5वीं साल मेरी चालू हो गई है यहाँ पर काम करते हुए। इनकी सी तरह मैंने सहनशील
और कर्तव्य परायण, जो इस तरह से बोर्ड परीक्षा, स्थानीय परीक्षा का जो काम किया, ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं देखा। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ रहे खुश रहें, मस्त रहें, और हम इनको जब बुलाएं तब ये तुरंत दौड़े चले। आए हुए अतिथिगण, मेरे स्टाफ साथी, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हमें बहुत खुशी भी है और साथ साथ थोड़ा दुख भी है, क्योंकि हम और आप 3-4 साल से लगातार और साथ साथ रह रहे हैं। तो बहुत ही खुशी थी, क्योंकि हमने देखा कि आप में धैर्यशीलता कितनी थी कि आपसे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आपने आज तक उसको जवाब नहीं दिया। एक कितनी बड़ी नसीहत हमको मिली, हमने भी सीखी कि आप एक बहुत बड़े आदमी होते हुए भी आप में धैर्यशीलता, बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे आप। बच्चों के प्रति भी आपका बहुत अच्छा लगाव था, शिक्षण कार्य आपका अच्छा था। मैं कहाँ तक आपकी पढ़ाई करूँ, आप हमारे पूजनीय हैं, और मैं यही आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। 3 गुण मैंने आप में विशेषकर देखे। एक तो मुरारी जी ने बताया धैर्यवान, कोई कुछ भी कहे हाँ साहब हो जाएगा, हाँ साहब हो जाएगा, चाहे करना नहीं है पर हो जाएगा। दूसरा, समय के अनुसार बदल जाना, परिवर्तित कर लेना अपने आप को। और तीसरा है अपने आक्रोश पर नियंत्रण रखना। कैसी ही बात कह दो, आप आक्रोशित नहीं होते थे, कितनी ही चाहे दिल में चुभ जाए बात, गुस्सा आदमी को आता है, मानवीय नेचर है, लेकिन आप गुस्सा को पता नहीं कैसे पी जाते थे। बहुत बड़े बड़े वाक़ये हो जाते थे, कई बार ऊंची नीचे बातें हो जाती थी, लेकिन आक्रोश पर नियंत्रण आपका लाजवाब। तो ये चीज़ मैंने सीखी है और आपको सीखनी भी चाहिए कि आदमी यदि अपने गुस्से को काबू में कर ले, नियंत्रण में कर ले, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाती है, वो आपके अंदर है। आगे हमारे साथियों में से कोई खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है। सर के साथ मैंने 6 साल निकाले हैं, पता ही नहीं चला कि ये वक्त कैसे गुजर गया। सर से बहुत चीज़ें सीखी हैं मैंने। सर सबसे बड़ी खूबी सर की सहनशीलता, ये सबसे बड़ी खूबी है जिसको मैं भी अपनाना चाहूँगी और मुझ में आनी भी चाहिए। सर ने अपनी सहनशीलता, पढ़ाने की एक बच्चों के प्रति लगाव, अच्छा पढ़ाना, ये इनके व्यक्तित्व की विशालता रही है। सर का हंसमुख स्वभाव, सर से हम भी मजाक कर लेते थे। मैंने सर को एक बड़े भाई के रूप में देखा है। हमेशा सर से यदि कुछ छोटी मोटी बात हो जाती, सर से डिस्कस करती, सर मुझे एक छोटी बहन की तरह समझाते। जो अच्छा है अच्छा समझाते, जो मेरे लिए गलत था वो गलत बताते। जो मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती। मैंने इनको हमेशा भाई की तरह देखा है और हमेशा ही भाई की तरह देखूंगी, एक बड़े भाई की तरह। और उसी हिसाब से ही मैं रेस्पेक्ट दूंगी, सर के हिसाब से नहीं, बड़े भाई के हिसाब से। और सर खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है सर के साथ। कुछ बातें होती हैं, लेकिन मन में जरूर धारण कर लेता है कि फलाने व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है, ऐसे सोचता है, ऐसे चलता है, इसके दिमाग में ऐसी बातें चलती हैं। तो वो अपने उद्गार व्यक्त ना करके सीख भी यदि लेता है, अच्छी बातों से प्रेरित भी हो जाता है, तो वही बहुत बड़ी उसके व्यक्तित्व की उपलब्धि मानी जाती है। जिस प्रकार से मैडम ने कहा कि आप धैर्यवान थे, हंसमुख व्यक्तित्व के धनी हैं, और जैसा मैंने भी कहा आक्रोश पर नियंत्रण, कभी भी क्रोध ना होना, क्रोध को बिल्कुल छिपा जाना, पी जाना, चाहे खुद दुखी रहें, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यक्तित्व का। ये हमारे संस्था प्रधान तीनों में से यदि उपस्थित हैं तो वो भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
मैडम पीछे आप कोई आना चाहें तो मैडम। तो अब हमारे स्टाफ सेक्रेटरी श्रीमान कमल जी को मैं निवेदन करूंगा कि आप भी समस्त आगंतुक एवं समस्त स्टाफ एवं बालक और बालिका, वैसे तो भाई की सभी ने बहुत कुछ खूबियां गिना दी, लेकिन मैं भी मेरी एक वो बता दूं कि ये मेरे को किस तरह से संबोधित किया करते। जब भी कोई बात कहा करते थे मेरे से कि अरे कमली इस बात को इस तरह से कर, कमली शब्द भूल करके मेरे को ये संबोधन करते थे, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनका मेरे प्रति कितना लगाव था। वैसे तो आप बहुत नज़दीक के रहने वाले हैं, मिलते जुलते रहेंगे, सेवा से निवृत्ति है, वरना और जो आपस में मिलना जुलना तो होता रहेगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जैसा प्यार आपने मुझे और हमारे स्टाफ को अब तक दिया, उसे देते रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। सम्माननीय बड़े भाई, मेरे साथी श्री संतोष जी, सभी इनके साथ पधारे हुए मित्रगण, रिश्तेदार, बंधु बांधव, मेरे विद्वान साथीगण एवं प्यारे विद्यार्थी, किसी भी कार्मिक चाहे उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि भी निर्धारित हो जाती है, और ये हर कार्मिक के जीवन में ये क्षण आता है। सेवानिवृत्ति शब्द अत्यंत कष्टप्रद होता है मित्रजनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी साथियों के लिए, लेकिन स्वयं के लिए बहुत ही सुखद होता है। विशेषकर आज की परिस्थितियों में, जिस तरह की आज सेवा चल रही है, जितना तनाव चल रहा है, उसमें यदि कोई कार्मिक बिना कोई आक्षेप लगे अपनी सेवानिवृत्ति पूरी कर लेता है, सकुशल पूरी कर लेता है, मैं कहता हूं कि ईश्वर की उस पर बहुत बड़ी कृपा रही है। उसे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसकी सेवानिवृत्ति सकुशल हो। ये तो स्वयं कार्मिक के लिए। रही बात साथियों की, विद्यार्थियों की, शुभचिंतकों की, उनके लिए बिछुड़ने का गम तो है। और मैं ये भी मानता हूं कि प्रत्येक उसमें कुछ ना कुछ खूबियां निश्चित रूप से होती है, उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन हमें उसकी कमियों को नहीं देखना है, हमें केवल अच्छाइयों को देखना है। और देखना ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। तभी उस साथी के प्रति हमारी वास्तविक शुभकामनाएं हैं। केवल हम जब फिजिक्स लेक्चरर था, ये सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में थे,
इसके बाद मैं प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत होकर के यहाँ आ गया और उसके लगभग 1 महीने में ही 20-25 दिनों बाद ही ये लेक्चरर होकर के यहाँ पर लगभग होने को आ गया। कई बार इस दरमियान हमारे मध्य कई उतार चढ़ाव भी आए, मुझ में नहीं, मुझे कई बार आवेश आ जाता है, लेकिन इनमें है। ये सीनियर मोस्ट साथी थे, इनको मैं विद्यालय का इंचार्ज भी बनाता था। बड़े ही लगन से ये अपने दायित्वों को पूरा करते और जिस दिन ये इंचार्ज होते थे उस दिन मेरे साथी इस बात के गवाह हैं कि कोई 15 मिनट पहले से चले तो जा। जब व्यक्ति पर जिम्मेदारी आती है तो बहुत कुछ सोचता है। ये इस विद्यालय में बोर्ड के परीक्षा प्रभारी रहे, बोर्ड के काम को, परीक्षा के काम को इन्होंने इतना नीट एंड क्लीन किया। मेरी इनसे खुल के एक साथी के रूप में बात होती थी, संस्था प्रधान के रूप में तो बहुत कम होती थी, साथी के रूप में बात होती थी, पारिवारिक जिम्मेदारियों के ऊपर बात होती थी, क्योंकि हम केवल यहीं के साथी नहीं थे, हम पूर्व विद्यालय में भी साथी रहे। कुछ समय से ये अस्वस्थ थे और ये कह देते थे कि साहब अब मेरे से, यानी मेरी मन स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं और जिम्मेदारियों को वहन कर सकूं। मैंने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इनका बड़प्पन ही था, बच्चों के हित में त्याग था, कोर्स को पूरा कराने की। मैंने इनसे एक ही बात कही थी, मैंने कहा आप छुट्टी ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये अपेक्षा भी रखूंगा आपसे कि आप मेरे बच्चों का जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है उसको पूरा कराओ। इनके साथ इनके बच्चे ने भी मुझे आश्वस्त किया कि आपको साहब इस क्रम में कोई शिकायत नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके बच्चे को भी कि उसने जो 3 क्लासें थी, 12th, 11th और 9th, तीनों क्लासेज का जो इनका कोर्स था वो समय से पूर्व पूरा कर दिया। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मुझे क्या चाहिए था? बच्चों का कोर्स। उसके बाद अगर इन्होंने छुट्टी ली तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, विद्यार्थियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नुकसान केवल इतना हुआ कि इनका बच्चों से जो परिचय था वो नहीं हो पाया। जो एक बच्चों के साथ आत्मीयता होती है उसमें कुछ कमी रह गई। लेकिन शरीर से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं कि ये डायबिटीज की गोली लेते हैं, शुगर के पेशेंट हैं, और कई बार इनकी डायबिटीज काफी बढ़ गई। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उस समय व्यक्ति को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है और काम सेकंड थिंग पे आता है। कुल मिलाकर आज वो विदाई की बेला आ गई जो एक हर एक कार्मिक का सपना होता है। मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से ये गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ यहीं छोड़ करके जाएं
और यहाँ से इस विद्यालय की सुखद अनुभूति लेकर के जो आपके जीवन भर साथ रहे। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से इनके साथ पधारे हुए सभी आगंतुकों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका इस विद्यालय परिवार में स्वागत करता हूं और इनके परिवार से अपेक्षा रखता हूं कि इनके पास अभी बहुत जिम्मेदारी है। इनका बेटा मेरा स्टूडेंट रहा है, इनकी बेटी मेरी स्टूडेंट रही। अभी ये अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुए। सेवानिवृत्ति केवल इन्होंने अपने पदीय दायित्व से ली है, पारिवारिक दायित्वों से नहीं। मैं उस परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करता हूं कि शीघ्र ही इस पदीय सेवानिवृत्ति के बाद ये अपने जो पारिवारिक दायित्व हैं उनको भी पूर्ण करें और उन दायित्वों से भी सेवानिवृत्ति। ईश्वर इस काम में इनकी सहायता करे। और सबसे बड़ी बात कि अपने मन से, अपने दिमाग से, मैं इनसे एक बात कहता था कि आप एक तो ये मन से निकाल दो कि मैं बीमार हूं। अगर एक स्वस्थ आदमी को भी कोई 10 आदमी अलग अलग टोक के चले जाए, तू पहले से कमजोर हो गया, तो वो अगर स्वस्थ है तब भी उसके अंदर थोड़ा सा ये एहसास हो जाता है कि तू कहीं ना कहीं कमजोर है यार। 10 आदमी कह रहे हैं, एक नहीं 10 आदमी कह रहे हैं। और अगर कोई बीमार आदमी है और उसको अगर 10 आदमियों ने ये कह दिया कि यार अब तो तेरी सेहत में सुधार है, ये होता है मनोबल। और अगर ये बढ़ गया तो आप बीमारी को भूल जाओगे। ये चीज आपके सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं अपेक्षा रखूंगा कि परिवार भी इस कार्य में इनका पूर्ण साथ दे और इनको ये एहसास ही नहीं होने दे कि ये अस्वस्थ है। उन्हें इनके सुखद जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं इनको विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक विदाई देता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि अपना स्नेह विद्यालय परिवार पर सदा बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये विदाई का सिलसिला आपसे प्रारंभ हुआ है और अब ये लगातार चलेगा। 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद 4-5 साथी हमारे यहाँ से रिटायर होंगे। शुरुआत आपने की है। प्रमोशन पे भी जाएंगे, ये क्यों नहीं कहते? वो सिलसिला अलग है सर, उसमें तो जाना ही पड़ेगा सेवानिवृत्ति में, तो उसमें हो ना हो वो भी तो विदाई है, विद्यालय परिवार से तो विदाई है, तो आना जाना लगा रहेगा। प्रारंभ में आपकी विदाई है, इसके बाद फिर 6 महीने बाद राजेश्वरी मैडम की है, देन 6 महीने बाद सेन साहब की है, देन 6 महीने बाद फिर नीलम मैडम की है। इस तरीके का ये सिलसिला हर 6 महीने में होगा। तो खैर कोई बात नहीं है, तो सिलसिला चलता रहेगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ विदाई लेने वाले साथी जयसवाल जी। भाई और बहनें और प्यारे बच्चों, आज मेरा सेवानिवृत्ति का दिन है। बहुत कुछ मन में था, जो भी वजह रही, मेरी शारीरिक, मानसिक,
उनको अंजाम नहीं दे पाया। उसके लिए मैं सभी से, जो मेरे से जाने अनजाने में भूलें हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी सही कहा है कि जिम्मेदारियां तो हैं। अभी ये कोटेशन दी है बेटे ने, वो मैं पढ़ रहा हूँ। अध्यापक हूँ, जाऊंगा कहाँ? अध्यापक हूँ, जाऊंगा कहाँ? रहूंगा यहाँ विद्यालय में। पुस्तक के ज्ञान में, बच्चों की मुस्कान में, छलकता रहूंगा। गुरु की झिड़की में, कक्षा की खिड़की में दिखता रहूं। अक्षरों की बनावट में, चाक की लिखावट में बनता बिगड़ता रहूंगा। अध्यापक हूँ, यही रहूंगा। साथियों, आपने जो मेरी विशेषताएं बताई, मैं उस लायक नहीं, वो मैं नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। बाकी यही है कि मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं मैं। मुझे सभी माफ कर देना भैया। अब परिवारिक जन जो पधारे हैं, उनमें से कोई साथी, कोई अतिथि अपने विचार, अपने व्यक्त करना चाहें तो आमंत्रित हैं। अधिकांश स्थिति में मैं तो खैर क्या बोलूं, मेरे अक्षर छोटे रह जाएंगे और उनकी पकड़ भी थोड़ी कमजोर रह जाएगी। फिर भी कोशिश कर रहा हूं विद्यालय परिवार के सामने। सेवानिवृत्ति का दिन जो होता है बड़ा भावुक दिन होता है। चूंकि कोरोना काल था, विद्यालय काफी समय बंद भी रहे। फिर जब विद्यालय खुले तो सर का स्वास्थ्य जो है वो उस तरह से नहीं था कि अच्छा अध्यापन करा पाए, तो इंट्रो का तो वो थोड़ा सा इस वजह से रह गया। बाकी फिर भी सारे जो विद्यार्थी हैं वो पूर्व छात्री रहे हैं, 9th में 10th में, इससे पहले जो रहे हैं। बहुत सुंदर सी लाइन है और इनका मर्म है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक, हृदय तक ये छुए लाइन। सर के बिहाफ में मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, ये है। बेसिक रूप से विद्यालय परिवार में कोई भी पद हम ग्रहण करें, संस्था प्रधान हो या अध्यापक हो या फिर क्लर्किकल कोई पद हो, मूल रूप से विद्यालय में अध्यापक या अध्यापन से संबंधित ही कार्य रहता है। तो अध्यापक की एक पृष्ठभूमि में रहता है, तो उनका एक मर्म रहता है। जब अध्यापक सेवानिवृत्त होता है, डेली का एक रूटीन होता है, मॉर्निंग में तैयार होना, अपनी बाइक को किक देना, ड्यूटी पे जाना, वहाँ कक्षाएं लेना, 45 से 50 मिनट की कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों से इंटरेक्ट होना, साल भर उनको, जैसे एक किसान होता है वो फल को या फसल को सींचता है, उस प्रकार अध्यापक हर साल अलग अलग विद्यार्थियों की कक्षाओं की तरह उनको सींचता है। उनका एक मर्म है कि अध्यापक हूं, जाऊंगा कहाँ? आफ्टर सेवानिवृत्ति कहाँ जाएंगे? रहूंगा यहाँ विद्यालय में ही, यानी उनकी जो आत्मा है वो यही विचरण करेगी।
विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए, इन साथी जो हैं उनके साथ ही। और अध्यापक हूँ, जाऊंगा कहाँ, पुस्तक के ज्ञान में रहूंगा और बच्चों की मुस्कान में रहूंगा, छलकता रहूंगा। अध्यापक हूँ, जाऊंगा कहाँ, भाई गुरु की झिड़की में। गुरु जो डांट देते हैं, वो जो हम कई बार आप पे कहते हैं कि गुस्सा भी कर देते हैं, आवाज ना करें, शांत रहें, उस तरह से कि गुरु की झिड़की में और कक्षा की खिड़की में दिखता रहूंगा। अध्यापक हूं, जाऊंगा कहाँ, अक्षरों की बनावट में और चौक की लिखावट में। चौक का प्रयोग तो हम करते ही हैं पढ़ाते टाइम, और बनता बिगड़ता रहूंगा। भाई जब पूरा लिखा देते हैं तो उसको हम डस्ट भी करते हैं वापस से लिखने के लिए, कि अक्षरों की बनावट में, चौक की लिखावट में बनता बिगड़ता रहूंगा और अध्यापक हूं, यहीं रहूंगा, जाऊंगा कहाँ। ठीक है, गुरु की जो भावनाएं हैं अपने विद्यार्थियों से, वो सर थोड़ा सा भावुक हो गए तो नहीं पहुंचा पाए, तो उसको मैं आपको तक पहुंचाना चाह रहा था। बाकी अंत में यही कहूंगा, सभी सम्माननीय गुरुजन और विद्यालय परिवार, जो आपने आज हम लोगों को आमंत्रित किया और जो स्नेहपूर्ण वातावरण में एक सुखद सेवानिवृत्ति का एक माहौल बना करके जो एक आशीर्वाद दिया हम सभी को, और सर का जो सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत विद्यालय परिवार के समस्त साथियों और सभी विद्यार्थियों का और संस्था प्रधान और सभी गुरुजनों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हमारे ऐसे वैदिक विचारों में बताया, वो पाप की कमाई होती है। यदि इनका कार्य जो इनको शिक्षा का मिला है, यदि पूरा नहीं करा तो हमारी पाप की, चाहे हमारे बेटे ने ही पूर्ण करी, लेकिन इस कमाई को हमने स्वच्छ और निर्मल बना के हमने उसको लिया। और जिस तरह से बताया है, बच्चों के संस्कार, यदि गुरु जिस तरह संस्कार देते हैं वो बच्चों में ही सीमित रहते हैं, बड़े होके उनको अपने बच्चों को बताते हैं कि गुरु की गरिमा क्या होती है। इसमें कोई कमी हो तो कह भी सकते हैं, वरना तो इसमें कोई कमी रखी नहीं है।
इस दुनिया में देश कई में देश है एक, और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 हमारा भारत तुम्हारा भारत, प्यारा भारत प्यारा भारत, प्यारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत तुम्हारा भारत। भारत देश में गांव कई में गांव है एक, अपने गांव के लोग हैं नेक, लोगों के सीने में रहता है दिल, और दिल कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है दिल। क्या कहता है दिल राम जी? आहा हा ला 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 आहा हा हा। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है सबको, क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चली गई जो ये बहारें, लौट के न आएंगी गुजरी बहारें। मेला बहारों का, मेला बहारों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आती है बहारें जाती है बहारें, जाना ही है उनको, क्यों आती है बहारें। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवां है रूप तेरा रूपा। ओ रूपा ओ मेरी रूपा, मुझसे दूर तू ना जाना मेरी रूपा। रूपा 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 आई रे जवानी जैसे रुत तूफानी, पगली ये दीवानी, उफ मैं क्या करूं। मैं भई सयानी सबको परेशानी, उम्र ये सुहानी तो मैं क्या करूं। देख री दीवानी ना कर तू नादानी, बार बार नहीं आनी ये पल भर की जवानी। मेला जवानी का, मेला जवानी का आता है एक बार, आके चला जाता है। आती है जवानी जाती है जवानी, जाना ही है इसको, क्यों आती है जवानी। मेला दिलों का आता है एक
बार आके चला जाता है। सारे गा मा पा दा मा गा रे सारे नी सारे गा मा गा रे साने जाने सारे गा मा गा रे साने दा पा ने सारे बनिए बनिए कुछ दिल की सुन बनिए, बस नोट न गिन बनिए। हो दुनिया के इस मेले में धन दौलत का है खेला, धन पास नहीं हो जिसके वो क्या देखेगा मेला, वो क्या देखेगा मेला। दुख दूर करूं मैं उसका, इस गांव में हो जो दुखिया, हर दुख की दवा रखता हूँ। कहते हैं मुझको मुखिया, कहते हैं मुझको मुखिया। मैं उड़ती हुई तितली हूँ, हाथों में नहीं आऊंगी, मुझे कैसे पकड़ पाओगे, मैं पल में उड़ जाऊंगी। तू चलेगी आगे आगे, हम चलेंगे पीछे पीछे, दिल रख देंगे हम अपना तेरे कदमों के नीचे। मेला मोहब्बत का, मेला मोहब्बत का आता है एक बार, आगे चला जाता है। आते भी है आशिक, जाते भी है आशिक, जाना ही है इनको क्यों आते हैं ये आशिक। मेला दिलों का आता है एक बार, आगे चला